गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नानी यहाँ त्रिपाठी निवास में क्या लेने आई है, यानी कि उनका असली मकसद क्या है। अचानक से यूं इमली का ख्याल उनके दिमाग में कैसे आ गया, यानी कि उनको इमली की मदद करने की क्या सूझी और क्या वाकई में वो इमली की मदद करना चाहती है या फिर उसे संकट में डालने के लिए आई है। उनका असली मकसद क्या है, क्या यहाँ पर उनका मकसद पूरा होगा, कि वाकई में इमली यहाँ सभी घर वालों के दिल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि अपर्णा और राधा यहाँ आपस में सोच रही होती है कि वाकई में हमें यहाँ नजर रखनी होगी, यानी कि फंक्शन में तो जाना होगा, क्योंकि अगर फंक्शन में नहीं गए और उस लड़की ने यानी कि उस नानी ने कुछ चुरा लिया तो यहाँ भारी मसला हो जाएगा। यानी कि हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि इनका पूरा खानदान ही ऐसे चोरनियों वाला लगता है। यानी कि उनके दिमाग में जो शक डाल दिया है मालिनी ने, ये भयंकर वाला है और वो यहाँ पर मालिनी को बहुत अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मालिनी तो यहाँ पर अपने मन ही मन में सोच रही है कि कब वो दिन आए, यानी कि वो पल कब आए जब नानी जी की चोरी पकड़ी जाए और सभी घर वालों के सामने इमली को करारा तमाचा पड़े। तो ये सारी चीजें तो मालिनी सोच रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी कोई भी चाल यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि इमली ने सारी बातें सुन ली है। अब इमली जाती नानी जी के पास, नानी इमली को अपने सामने देकर अंगूठी को छुपा लेती, यानी कि ऐसे जाहिर करने की कोशिश करती जैसे कि उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन इमली पकड़ लेती उनकी चोरी और कहती है कि आपने जो अंगूठी छुपाई है, जो अंगूठी मालिनी जी से ली है ना, वो किस नजरिए से ली, यानी कि किस इंटेंशन से ली है, आप मुझे सारी बातें बता दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ कुछ चोरी कर दूं। और आपका मेन मकसद क्या है, मुझे ये भी बता दे कि आप हमारा घर बसाने आइए या हमारे घर में आग लगाने आइए। इमली ये तक कह देती कि अगर आपने हमें कुछ नहीं दिया, यानी कि जिंदगी भर आपने हमें तानों के अलावा कुछ नहीं दिया, जब कुछ दे नहीं सकती तो यहाँ हमसे कुछ लेने की उम्मीद भी मत कीजिए। और अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की जिसकी वजह से हमारे ससुराल में हमारा नाम खराब हो जाए, तो सीता मैया की कसम तुम्हें तुम्हारी जन्नत की सैर करवा देंगे, यानी कि एक ही बार में पगडंडिया की सैर करवा देंगे। यहाँ ये सारी बातें होती है। नानी इमली के सामने ये जताने की कोशिश करती है कि जैसे उन्होंने वो अंगूठी ली ही नहीं, यानी कि उन्हें जबरदस्ती दे दी गई और यहाँ उन्होंने इमली को बचाने के लिए उस अंगूठी को लिया है। लेकिन यहाँ अगर उनके मन में गलत इंटेंशन भी होती तो वो सभी बाहर निकाल देती इमली एक ही झटके में। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शाम के फंक्शन की शुरुआत होती है, सभी लोग आते हैं। इमली बेहद खूबसूरत येलो कलर की ड्रेस यानी कि साड़ी पहने हुई होती है। मालिनी भी येलो कलर की साड़ी ही पहनती है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई साहब, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। अब यहाँ धीरे धीरे करके सारे मेहमान आते हैं, अनु भी आती है, साथ ही में इमली की जो माँ होती है मीठी, वो भी आती है फंक्शन एंजॉय करने के लिए। पहले अपर्णा और राधा तो फंक्शन में आने से मना कर देते हैं, लेकिन जैसे वो फंक्शन में आते हैं, उनकी एंट्री होती है, तो यहाँ इमली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मालिनी बस खड़ी खड़ी सोच रही होती कि कब वो पल आए जब यहाँ नानी की चोरी पकड़ी जाए और सबके सामने भयंकर माहौल क्रिएट हो। सारी चीजें सोच सोच कर मालिनी यहाँ मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन इमली मालिनी को देखती कि तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होने दूंगी मालिनी दीदी, तुम यहाँ जितनी कोशिश करोगे मुझे नीचा गिराने की, मैं उतनी ही ऊपर उठ जाऊंगी। सभी चीजों के बाद आपको दिखाया जाएगा कि अपर्णा जाती है, अनु को लेकर आती है, वहीं मीठी खड़ी होती है, लेकिन मीठी से कोई बातचीत नहीं करती। अब पीछे से इमली आती और आवाज देती है अपर्णा को कि माँ। जैसे इमली के मुंह से माँ सुनती है तो अपर्णा चौंक जाती है, साथ ही में भयंकर वाला झटका लगता है मालिनी को। वो चौंक जाती है कि आखिरकार ये लड़की क्या कह रही है, धीरे धीरे मेरे सारे अधिकार, साथ ही में मेरे सारे रिश्ते मुझसे छीन कर ले जाएगी, यानी कि माँ कहने का हक सिर्फ मुझे है। लेकिन अपर्णा भी यहाँ पर मालिनी की बात समझ जाती है और उसके बजाय खुद ही जवाब दे देती है, कहती है कि तुम मुझे माँ नहीं बुला सकती। अपर्णा यहाँ पर कहती है कि तुमने किस मुंह से, यानी कि किस लहजे में मुझे माँ बुलाने की कोशिश की है। इमली से कहती है कि तुम मुझे सिर्फ छोटी काकी बुला सकती हो, यहाँ मैंने तुम्हें छोटी काकी कहने का हक दिया है, बस वही बहुत है तुम्हारे लिए। अगर तुमने यहाँ माँ वाह कहने की कोशिश की तो मैं अपने सारे रीति रिवाज, साथ में यहाँ पर सारे बंधन भूल जाऊंगी और तुम्हारे साथ वो सोलू करूंगी जो तुम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहाँ इमली भी कहती कि आप मेरी सासू माँ हो, तो हाँ नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी। अब यहाँ वो साथ ही में ये भी कहती है कि मेरी माँ आई है तो आप उनसे हेलो हाय तो कर लो। ये सारी बातें सुनकर अपर्णा को भयंकर गुस्सा आता है, वो वहां से चली जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन होता है। इसमें एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको लगेगा कि अब यहाँ मालिनी की चाल कामयाब हो रही है, यानी कि मालिनी को दिखाने के लिए इमली ने भी बहुत बढ़िया तरीके से पैंतरा आजमाया है। वो पूरी कोशिश करती है कि मालिनी को लगे कि उसकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन इन मौके पर आकर जैसे ही अंगूठी मिल जाती है,
वैसे मालिनी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाते से लगता है कि ये चमत्कार हो कैसे गया, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता मैया ने आकर खुद इमली की रक्षा करी हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी, जिसमें मालिनी यहाँ हताश हो जाती है और गुस्से से मुंह बनाते हुए चली जाती है। अब इसी रस्म के बीच आपको आदित्य और इमली के बेहद खूबसूरत लव मोमेंट्स भी दिखाए जाएंगे, जिसमें वो अपने प्यार को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब यहाँ चाहे अंगूठी ढूंढते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ना हो या फिर यहाँ जीतने के बाद एक दूसरे को चिढ़ाना हो, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, जिसमें आपको प्यारा सा रोमांस उनका दिखाया जाएगा। बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की, यानी कि आगे क्या होगा। तो मालिनी की सारी चालें जब नाकामयाब हो जाती है तो वो इमली को अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इमली का यहाँ पर कुछ नहीं होता, वो सही सलामत रहती है। ये सारी चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि नई चीज क्या है, यानी कि नकली नानी किस मकसद से इमली की जिंदगी में आई है और अब क्या क्या करने वाली है। तो यहाँ नकली नानी जो आई है, उसने जैसे ही मीठी की बात सुन ली थी फोन पर, तो उसे लगा कि अगर यहाँ ये लोग वापस से अपने घर आ गए, यानी कि इमली को भी घर से बाहर निकाल दिया और वो वापस पगडंडी आ गई, तो भाई साहब ये भारी माहौल क्रिएट हो जाएगा और वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर उसकी बेटी और उसकी नातिन वापस से घर आ जाए। तो इसलिए उनकी जिंदगी बचाने आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो यहाँ पर आई है और मदद करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर मदद कम लेकिन मुसीबतें थोड़ी ज्यादा क्रिएट कर देगी। इमली और मीठी सब संभाल लेगी और मालिनी को यहाँ पर नानी जी भयंकर टक्कर देने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा मालिनी का राज सबके सामने आए या फिर नहीं आए। साथ ही में मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के ब्लैक आइकन का बटन है, उससे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।